नमस्कार मित्रों, हम लोग हमारे यूपीटीजीटी के सिलेबस में पाठ्यक्रम में निर्धारित हमारी एक पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जिसका चौथा अंक निर्धारित है, हमें पढ़ना है। हम लोग पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी चतुर्थ अंक का पहला श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि शकुंतला जो है कुटिया में रहती है। अनसुईया और प्रियंवदा दोनों पुष्प चयन करती हैं। दोनों इस बात की चिंता करती हैं कि आज राजा जो है आश्रम से चला जाएगा, अपने हस्तिनापुर अंतःपुर में जाकर के पता नहीं यहाँ के वृत्तांत को याद करेगा या नहीं करेगा। और फिर जो है प्रियंवदा कहती है कि चलो चलो अनसुईया, बहुत फूल हो गए। तो अनसुईया कहती है कि अरे नहीं, शकुंतला अपने सौभाग्य देवता यानी पति की भी पूजा करेगी, थोड़ा फूल और चुन लेते हैं। दोनों फूल चुनती हैं, तभी जो है आवाज आती है, दुर्वासा ऋषि की आवाज आती है, और ये दोनों भागी भागी फिर आती हैं। आह अतिथि परिभाविनी ने पति के पीछे से जब वो 2-3 बार चिल्लाते हैं, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, लेकिन शकुंतला चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि उसका चित्त तो दुष्यंत के पास होता है, हस्तिनापुर में होता है। उसे कुछ भी यहाँ का जो है यहाँ का कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। वो एक चित्र की भांति अपने घुटनों पर अपने मुंह को टिकाए हुए, चेहरे को टिकाए हुए बैठी रहती है। ऋषि दुर्वासा जो है क्रोध में आ जाते हैं। 2-3 बार बोलने पर जब वो नहीं सुनती है तो उनको अपना अपमान महसूस होता है, और फिर वो क्रोध में आकर के शकुंतला को श्राप दे देते हैं। कहते हैं, आह अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का अपमान करने वाली, तिरस्कार करने वाली, यानी अतिथि परिभावनी शकुंतला के लिए आया है। आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ती यम अनन्य मानसा, विचिंतयन्ती यम अनन्य मानसा, तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयन्ती, यम यानी जिसके विषय में तुम चिंतित हो, मन से, अनन्य मन से, यानी एकदम मन लगा करके, जिसके पूरे मन से जिसका तुम चिंतन कर रही हो, जिसके विषय में चिंतित हो। तपोधनम वेत्सि न, नहीं जान पा रही हो मुझ उपस्थित तपोधन को। तपोधन ये आया है दुर्वासा जी के लिए, ऋषि दुर्वासा के लिए। कहते हैं कि जिसके विषय में तुम इतनी मगन हो, इतने अनन्य मन से, एकदम मन से डूबी हुई हो, मन की गहराई से चिंतन कर रही हो, इतनी चिंतित हो कि मुझ उपस्थित तपस्वी को तुम नवेसी जान नहीं पा रही हो। स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन्, बोधितो अपि सन्, याद कराए जाने पर भी वह तुम्हें नहीं याद करेगा। बोधितो अपि, याद कराए जाने पर भी, स माने वह, दुष्यंत, त्वाम माने तुम्हें, न माने नहीं, स्मरिष्यति माने याद करेगा, कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामि, तुम्हें उसी प्रकार वो भूल जाएगा जैसे प्रमत्तः माने होता है नशे में जो होता है। जैसे कोई आदमी जब मदिरा पान करता है, नशे में हो जाता है, तो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो नशे में बोली हुई हर बात को भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या बोला था। तो वो वही चीज कह रहे हैं कि प्रमत्त व्यक्ति जिस प्रकार, नशे में व्यक्ति जिस प्रकार कही हुई बात को भूल जाता है, कथाम प्रथमम कृतामि, पहले कही हुई बात को भूल जाता है,
उसी प्रकार दुष्यंत भी तुमको भूल जाएगा। उसे बार बार याद कराए जाने पर भी तुम्हें याद वह नहीं करेगा। कौन? जिसके बारे में तुम इतने अनन्य मन से चिंतित हो, इतनी चिंतित हो कि मुझ उपस्थित तपस्वी को तुम नहीं पहचान पाई, नहीं जान पाई। वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार नशे में कही गई कोई बात व्यक्ति भूल जाता है। आगे ये देखते हैं। प्रेमदा कहती है, दोनों आ जाती हैं। प्रेमदा कहती है, हाधिक अप्रियम एव संवृत्तम। अरे गजब हो गया, गजब हो गया, यह तो बहुत बुरा हुआ। कस्मिन न पी पूजार्हे अपराधा सुन्न हृदया शकुंतला। किसी पूजनीय के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया। पूर्वावलोक्य न खलु यस्मिन कस्मिन न पी। पीछे देख करके कहती है, पीछे मुड़ करके कहती है, न खलु, यह कोई और नहीं, यह कोई ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा दुर्वासा सुलभ को वो महर्षि, यह तो दुर्वासा ऋषि हैं जो सुलभ कोपो महर्षि हैं। सुलभ कोपो महर्षि अर्थात जिनको सरलता से क्रोध आ जाता है, जिनको क्रोध सरल तुरंत ही आ जाता है, इसलिए इनका नाम रख गया है, इनका उपनाम है सुलभ कोप महर्षि, जिनको क्रोध बहुत आसानी से आ जाता है। तथा सत्वा वेग बल उत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः। और वह साप दे करके वेग बल से मतलब बहुत तीव्र गति से बाहर की ओर लौटे जा रहे हैं। अनसुईया कहती है, को अन्यो हुतवहा दग्धुम प्रवहति। को अग्नि के सिवा भला कौन जलाने की क्षमता रखता है। हुतवहाद माने अग्नि, दग्धुम माने जला सकता है। अग्नि के सिवा भला कौन जला सकता है। गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम यावद अहम अर्घ उदक उपकल्पयामि। अनसुईया कहती है, अब किसी तरह दोनों को चिंता हो जाती है कि अरे अब तो ये श्राप दे दिया, अब क्या होगा। तब तक वो प्रेमदा को कहती है, प्रेमदा तुम जाओ, जाकर के उनके पैर पड़ो, पैरों में प्रणाम करो और उन्हें लौटा करके ले आओ। यावद माने तब तक, मैं अर्घ, अहम माने मैं, अर्घ माने जल, उदक का अर्घ मतलब अर्घ, जल रूपी अर्घ का इंतजाम करती हूँ। कल उसको व्यवस्थित करती हूँ, जल लेकर आती हूँ। प्रेमदा तथा ठीक है इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पैरों के लड़खड़ाने की आवाज, लड़खड़ाने का अभिनय करते हुए, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम मया मम अग्रहस्तात पुष्पभाजनम। आवेग से स्खलित गति होने के कारण मेरे हाथ से फूल का पात्र जो है, पुष्प का पात्र गिर गया। इति पुष्प उच्चयम रूपयति, इस प्रकार फूल को वापस से उठाते का अभिनय करती है। ठीक है, फिर से देखिए। अनसुईया पैरों के लड़खड़ाने का अभिनय करती हुई, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात पुष्पभाजनम। अरे आवेग से लड़खड़ाई गति के कारण मेरे हाथ से पुष्प का पात्र गिर गया। ऐसा कह करके पुष्प को उठाने का अभिनय करती है। आपको इस वीडियो में जो कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर ऐसी एक भी लाइन आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया या फिर से आपको पढ़ना है, तो आप बिना हिचक, बिना किसी संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से पढ़ाऊंगी इसको और सरलता से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। नमः संस्कृताय।